Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are starting the ninth chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Relationships and Interactions with Significant Others, जिसमें हम अभी फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। पार्ट ए में हम फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं और ये जो वीडियो है ना, ये सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी मैंने फैमिली वाले चैप्टर में कुछ चीज़ें आपको बता दी है कि फैमिली क्या होती है, कितने टाइप की होती है, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये सब मैंने आपको बताया है। पैट्रिलिनियल फैमिली क्या होती है, मैट्रिलिनियल फैमिली क्या होती है। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली, कि फैमिली के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ द फैमिली। Whatever the structure or number of members or location of the family, this institution is committed towards providing some essential function for its members, especially children. देखो, फैमिली जैसी भी हो, उसका स्ट्रक्चर जैसा भी हो, जिस भी लोकेशन में फैमिली रह रही हो, जितने भी मेंबर फैमिली में क्यों ना हो, ये फैमिली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट काम ज़रूर कर रही होती है। अपने मेंबर्स के लिए फैमिली के कुछ फंक्शन होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए फैमिली के कुछ फंक्शन होते हैं। तो उन फंक्शंस को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग नर्चरेंस। ऑल फैमिलीज प्रोवाइड लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स फॉर कपल्स टू लीव एंड रिप्रोड्यूस एंड कंटिन्यू द लाइनेज। देखो, जो जितनी भी फैमिलीज है ना, सब क्या करती हैं, एक अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती हैं सभी कपल्स को कि वो एक साथ रहें, रिप्रोड्यूस करें और अपनी फैमिली की लाइनेज को कंटिन्यू करें। Recalling your own experiences as children, you would know that all families make effort to provide nurturance to their children by looking after their needs. आप एज अ चिल्ड्रन आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जो फैमिलीज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो अपने बच्चों को नर्चरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, अपने बच्चे को सिक्योरिटी, केयर प्रोवाइड कराने के लिए सब कुछ करती है ना। जितने भी एफर्ट्स फैमिली लगा सकती है वो लगाती है अपने बच्चे की केयर के लिए, अपने बच्चे की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और फैमिली अपने बच्चे की नीड्स को पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश करती है। द प्रोविजन फॉर इमोशनल नीड्स थ्रू अफेक्शन एंड केयर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट इन नर्चरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो क्या होता है, जब फैमिली आपकी नीड्स को पूरा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ में वो आपकी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करती हैं, आपको प्यार देती हैं, आपको अफेक्शन देती हैं, जिसके तहत आपकी इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। और आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है कि ये मेरे मदर हैं, ये मेरे फादर हैं, ठीक है, ये मेरा भाई है, बहन है। ऐसी बिलोंगिंगनेस आ जाती है, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करने लगते हो, ठीक है। अगर आपको प्यार नहीं मिलता, केयर नहीं मिलती, तो शायद आप एक दूसरे से उतना कनेक्टेड नहीं फील कर पाते। As we grow older, our need of being wanted and loved does not diminish. These needs for affiliation and affection are present at every stage, although the expression and manifestations can be different. देखो, होता क्या है, भले ही हम बड़े हो जाएं तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बड़े होने के बाद प्यार नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोग हमें चाहें, हमसे प्यार करें, ठीक है। चाहे हम किसी भी लाइफ की स्टेज में हो, हमें प्यार चाहिए होता है, ठीक है। और होता क्या है, लेकिन समय के साथ साथ ना, हमारा प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका चेंज होने लगता है, हमारी मैनिफेस्टेशंस चेंज होने लगती हैं। ये हो सकता है, लेकिन प्यार हमें लाइफ की हर स्टेज पे चाहिए ही चाहिए होता है। A young adolescent boy may not appear as if he needs to be nurtured due to sudden physical change in his body and the need of
autonomy, but he does not stop needing the loving support of a caring family. देखो, एक अडोलसेंट बॉय को देख के लग सकता है कि अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको नर्चेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए होते हैं जिसको देख के हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। उसे भी नर्चेंस की ज़रूरत है, उसे भी प्यार केयर की ज़रूरत है, उसे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, उसे भी ज़रूरत है कि उसके पास एक केयरिंग फैमिली हो। A grandmother may also be eagerly awaiting the arrival of her grandchildren to share her time and do things with them. जो ग्रैंड मदर होती है ना फैमिली में, वो भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की बहुत ज़्यादा वेट करती होती है। क्यों कर रही होती है? क्योंकि उन्हें भी कोई चाहिए होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें, जिससे वो अपना टाइम जिसके साथ बिता सकें। Thus, the family attempts to provide love, care, and support to its member at all ages and through various experiences and situations. देखो, तो जो फैमिली होती है ना, वो अपने हर मेंबर को, चाहे वो किसी भी एज के क्यों ना हो, उनको प्यार, केयर और सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा हो बुरा हो, उसमें फैमिली अपने मेंबर्स को पूरा पूरा सपोर्ट देती है। और फैमिली का ये काम ही होता है कि वो अपने मेंबर को सपोर्ट दे, उनकी केयर करे। ठीक है, उनको नर्चर्स प्रोवाइड कराए। सेकंड है सोशलाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द यंग जनरेशन अबाउट सोशल प्रोसेसेस थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाया जाता है कि सोसाइटी में उनको कैसे बिहेव करना है। वी कैन सी दैट द फैमिली इज इन यूनिक पोजिशन टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन कंटिन्यूटी एंड चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फैमिली एक यूनिक पोजीशन पे होती है और वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट कहते हैं ना, परंपराओं में लगातार कंटिन्यूटी को भी बनाए रखती है। ठीक है, परंपराएं लगातार हम फॉलो करते रहते हैं, कंटिन्यू होती रहती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र होती रहती है। और साथ ही साथ जो चेंजेस होते हैं ना, वो सब करने का काम कौन करती है? फैमिली ही करती है। तो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू सोसाइटी में जितने भी चेंजेस होते हैं, जितनी भी परंपराएं कंटिन्यू होती हैं, उन सब को करने का काम फैमिली ही करती है। Thus, we feeling within the family is helpful in transmitting attitude and sentiments. तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि हमारे एटीट्यूड, हमारे सेंटिमेंट्स यानी कि भावनाओं को ट्रांसमिट करने का काम, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाने का काम कौन करता है? फैमिली ही करती है। हाउ ऑफन हैव यू हर्ड योर मदर और फादर सेइंग, नो यू कांट डू दिस बिकॉज इट इज़ नॉट डन इन आवर फैमिली, और इन आवर फैमिली चिल्ड्रन हैव टू स्टडी वेरी हार्ड। आपने बहुत टाइम अपने पेरेंट्स को सुना होगा कहते हुए कि ये मत करो, ये हमारी फैमिली में नहीं होता। या फिर ये भी सुना होगा कि पेरेंट्स आपको कहते हैं कि पढ़ाई करो, हमारी फैमिली में सब लोग बहुत पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, हर फैमिली के अंदर ये चीज़ें होती हैं। हमारे जो एटीट्यूड्स होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, वो हमें हमारे फोर फादर्स से मिलते हैं। ठीक है, the values that families passes on to the young ones are often filtered and adapted from the general social scenario of the community, the region and the nation. देखो, हमारी फैमिली हमें वही वैल्यूज सिखाती हैं जो कि हमारी सोसाइटी में मान्य होते हैं, जिनको सोसाइटी में अच्छा प्रूव किया जाता है। ठीक है, उन्हीं को फैमिली हमारी हमें सिखाती है। तो हमारी सोसाइटी में, हमारे नेशन में, हमारे रीजन में जो भी वैल्यूज़ होंगी, उन्हीं के हिसाब से, मतलब हम जिन भी रीजन में रह रहे होते हैं, जिस भी कंट्री में रह रहे होते हैं, उसी हिसाब से हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे वैल्यूज़, हमारा एटीट्यूड होता जाता है। ठीक है, बनता जाता है वैसा ही। Although there are many common practices, each family adopts these in its own unique way. इसके अलावा भी हर फैमिली का अपना एक यूनिक
तरीका होता है चीज़ों को करने का। हर फैमिली अलग अलग अपने अपने तरीके से चीज़ों को डील करती है, तो वो तो होता ही है, लेकिन फैमिली के ऊपर सोसाइटी का असर पड़ता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है फैमिली का वो है कन्फरिंग अ स्टेटस एंड रोल टू इंडिविजुअल। यहाँ पे फैमिली हर एक इंडिविजुअल को उसका रोल बताती है, उसको उसका स्टेटस भी बताती है। ठीक है, हमें हमारा स्टेटस, हमें हमारा रोल कहाँ पता चलता है? फैमिली में ही पता चलता है। डू यू रियलाइज दैट हियर इन स्कूल यू हैव द स्टेटस ऑफ अ स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, बट इन योर होम सेटिंग यू हैव अ डिफरेंट स्टेटस विच कैन वेरी फ्रॉम फैमिली टू फैमिली। क्या आपने कभी ये रियलाइज किया है कि जब आप स्कूल में होते हो तो आपको एज अ स्टूडेंट ट्रीट किया जाता है, वहां पे आपके जेंडर से स्कूल में आपके टीचर्स को कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, आपको सिर्फ एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जब आप अपने घर पे जाते हो ना, तो आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और हर फैमिली में बच्चों को ट्रीट करने का तरीका अलग अलग होता है। एन अडोलसेंट बॉय मे बी प्लेइंग द रोल ऑफ अ सन, अ ब्रदर एंड अ ब्रदर इन लॉ। एक जो लड़का है जो कि अडोलसेंट है, वो बेटा भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। ईच रोल कैरीज सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फीचर्स दैट आर सोशली डिफाइंड। तो हर जो भी रोल हो आपका, आप चाहे भाई हो, बेटे हो, हस्बैंड हो, कोई भी रोल हो आपका, आपके पास उस रोल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ही होती हैं। These arrangements bring stability and predictability in an individual's life, because of which it becomes easier to perform day to day responsibilities. देखो इससे क्या होता है, जो ये रोल प्रोवाइड कराए जाते हैं हमें हमारी फैमिली में, इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, एक स्टेबिलिटी आती है हमारे अंदर, हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि अच्छा हमसे क्या उम्मीद की जा रही है और हमें किस हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है इकोनॉमिक फंक्शन। देखो आपको पता है कि फैमिली से ही हमें इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, हमें जो भी पैसे वैसे की ज़रूरत होती है वो हमें हमारी फैमिली से ही मिलती है। जब तक कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक तो हम पेरेंट्स पे ही डिपेंड रहते हैं ना। पेरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी अर्निंग अ लाइवलीहुड टू जनरेट इनकम टू प्रोवाइड फॉर द फैमिली। देखो पेरेंट्स चाहे इंडिया में हो, चाहे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में हो, कहीं पे भी हो, पेरेंट्स किस में बिजी है? वो लाइवलीहुड कमाने में बिजी है, ताकि वो अपनी इनकम को बढ़ा सके और वो अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ प्रोवाइड करा सके। Families provide for their children and also for other adults, older persons, and developmentally challenged children, adults who may be temporarily non-productive. देखो जो फैमिलीज होती है ना, वो अपने बच्चों को भी सपोर्ट देती हैं। ठीक है, उनके लिए भी कहते हैं ना इकोनॉमिकल सपोर्ट उनको देती हैं या फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं। साथ ही साथ वो दूसरे एडल्ट्स को भी सपोर्ट देती हैं। कुछ ओल्डर पर्सन्स होते हैं जो कि शायद रिटायर हो चुके होते हैं या जो कि शायद अब काम नहीं कर सकते, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको भी फैमिलीज पैसे प्रोवाइड कराती हैं, उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है फैमिली में। उसके अलावा कुछ बच्चे या कुछ एडल्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि चैलेंज्ड हो, जिनका डेवलपमेंट उतने अच्छे से ना हो पाया हो, जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हो, तो उनके लिए भी फैमिली सपोर्ट देती है। ठीक है, और ऐसे भी एडल्ट्स होते हैं जो अभी कुछ देर के लिए होता है ना, जब अभी अब आपकी जॉब छूट जाए या किसी रीज़न की वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो एक टेम्पररी फेज़ है, उसके बाद आपकी जॉब लग भी सकती है। ठीक है, तो उस टेम्पररी फेज़ में भी फैमिली आपको सपोर्ट देती है। Your own experiences in and around your family and community can substantiate this point. तो आपका आपकी फैमिली में एक्सपीरियंस या बाहर कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपने अपनी फैमिली में भी देखा होगा, बाहर अपने आसपास भी देखा होगा कि फैमिलीज क्या करती हैं, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं।
द फैमिली इज अ प्राइमरी यूनिट ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी की प्राइमरी यूनिट क्या होती है? फैमिली ही होती है। मेंटेनिंग रिलेशंस विथ द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी आर ऑल्सो विद इन इट्स परव्यू। तो देखो, ये फैमिली का ही काम होता है कि वो सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ अपना अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखे। ठीक है। Thus, the family also needs to spend resources for maintaining relation with relatives, friends, the community and the country. तो इसीलिए फैमिली को रिसोर्सेस भी स्पेंड करने पड़ते हैं। अब देखो, आपके रिसोर्सेस आपने पढ़े हैं, आपका टाइम भी रिसोर्स है, आपका मनी भी एक रिसोर्स है। आप अपना टाइम मनी स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स पे, अपने रिलेटिव्स में, या उस सोसाइटी में जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, ताकि आप अपने रिलेशंस को वहां पे मेंटेन कर सको। फॉर इंस्टेंस, वी कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक पंचायत्स एंड वेलफेयर एसोसिएशंस, गिव गिफ्ट्स एट मैरिज एंड बर्थडेज, एंड वी पार्टिसिपेट बाय गिविंग आवर टाइम टू सोशल इवेंट्स। तो जैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि आप डोनेशन देते हो, आप सोशल वेलफेयर के लिए डोनेशन देते हो, पंचायत में भी कभी कभी आप डोनेशन देते हो, उसके अलावा आप गिफ्ट्स देते हो शादियों में, बर्थडेज में। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? आप अपने रिसोर्सेस ही तो दे रहे हो, वहाँ पे अपने रिसोर्सेस को ही तो स्पेंड कर रहे हो। फिर आप अगर शादी में जाते हो, बर्थडेज में जाते हो, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो, तो वहाँ पे भी आप अपना टाइम दे रहे हो, और टाइम भी एक तरह का रिसोर्स ही होता है। These are all examples of active participation of family in the larger society. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स है ना, यहाँ पे फैमिली के पार्टिसिपेशन को ही बताया गया है कि कैसे हम बड़े से बड़े लेवल पे या छोटे से छोटे लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं हर एक इवेंट में। ठीक है, और ये ज़रूरी भी है। आप तब तक एक सोसाइटी के मेंबर, एक एक्टिव मेंबर नहीं बन सकते जब तक आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड ना करो, अच्छे रिलेशन मेंटेन ना करो। उसके बाद फिफ्थ फंक्शन है फुलफिलिंग द नीड फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जब भी हमें स्ट्रेस होता है, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, तो उस समय फैमिली ही हमें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है। ठीक है। Every day, family members travel out of the home to various places. For example, children go to school and parents go to their workplaces. हर दिन फैमिली मेंबर अपना घर छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स बाहर जाते हैं काम करने। Yet at the end of the day, there is often a feeling of comfort of returning to the familiar space of the family. और शाम का समय ऐसा होता है जहाँ पे हम सब कुछ छोड़ के अपने घर आते हैं, और उस समय हम क्या चाहते हैं? उस समय हम यही चाहते हैं ना कि हमें आराम मिले, हम थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। Along with the basic needs of food, clothes, and shelter, a person needs intimate human response, acceptance, and love. देखो, फूड, क्लोथ, शेल्टर, ये तीनों तो हमारी बेसिक नीड है। इनके अलावा भी एक पर्सन को प्यार की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है कि हमें कोई एक्सेप्ट करे, हमें कोई सपोर्ट करे, हमारे बातों का कोई रिस्पॉन्स दे। ठीक है। दिस फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इज नोन टू बी क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी ऑल अराउंड इंडिविजुअल। तो ये जो सपोर्ट मिलते हैं ना, ये किसी भी इंडिविजुअल के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। द absence of a positive atmosphere at home can be likely cause of stress and disturbance at any age. देखो, अगर घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव नहीं है ना, तो फिर डिस्टर्बेंस होगा, स्ट्रेस होगा। चाहे आप बूढ़े हो, बच्चे हो, एडोलसेंट हो, आपको स्ट्रेस होगा ही होगा घर पे आने के बाद, अगर वहाँ पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है तो। Thus, maintaining harmonious relationships and supportive roles for all its members remains one of the significant responsibilities of the family. इसीलिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, सपोर्ट देना उनको,
ये फैमिली की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी भी फैमिली में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए लोगों में कि वो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को सपोर्ट दें, ठीक है, और जो फैमिली का इन्वायरमेंट हो ना वो पॉजिटिव हो। विद इन अ फैमिली मेंबर्स आर लाइकली टू हैव केयरिंग एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। तो एक फैमिली में ना जो हमारे बीच रिलेशनशिप्स हो रहे हैं या हैं, वो केयरिंग और रेसिप्रोकल होने चाहिए। रेसिप्रोकल यानी कि दोनों तरफ से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। वी लर्न टू गिव एंड टेक अफेक्शन फ्रॉम ईच अदर। होता क्या है कि हम अ, सीखते हैं ना कि हम प्यार देंगे और बदले में हमें क्या मिलेगा, प्यार मिलेगा। दिस फॉर्मुलेट्स द बेसिस फॉर लेटर डेवलपमेंट। और ये जो चीज़ें हैं ना कि हम सीखते हैं कि सपोर्ट हम करेंगे तो सामने से हमें सपोर्ट मिलेगा। इससे क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में ही, बचपन में ही ये चीज़ें सीख जाते हैं कि हमें सपोर्ट देना है, तभी हम सपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जब हम बाद में बाहर जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, जब हमारा सोशल एरिया बढ़ता जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उस समय ये चीज़ें हमारे काम आती हैं। Most societies rely almost entirely upon the family for affectionate responses. बहुत सारी फैमिलीज, मतलब ज़्यादातर फैमिलीज प्यार के लिए, केयर के लिए, सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली मेंबर पे ही डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। It is important to reiterate here that there is a small minority of street children who lack social and psychological support from their biological family. और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी ज़रूरी है, ये चीज़ बार बार दोहरानी ज़रूरी है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको सोशल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलता अपनी बायोलॉजिकल फैमिली से, ठीक है। दे में सीक सच सपोर्ट फ्रॉम देयर पीयर्स और एडल्ट्स इन सिमिलर सिचुएशन। और ऐसी सिचुएशन में ये क्या करते हैं, ये अपने फ्रेंड्स से सपोर्ट चाहते हैं या जो भी बड़े होते हैं उनसे उनसे ये सपोर्ट चाहते हैं कि इनको सपोर्ट मिले, इनको प्यार मिले। तो प्यार और सपोर्ट की तो सबको ज़रूरत होती है। मैनी चिल्ड्रन हु आर abandoned or orphaned may find themselves in children's homes run by the state or various NGOs. देखो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स छोड़ देते हैं या जिनके पेरेंट्स ही नहीं होते, जो अनाथ होते हैं। वो कहाँ पे होते हैं, वो कहाँ पे रह रहे होते हैं, वो चिल्ड्रंस होम्स में रह रहे होते हैं। और ये चिल्ड्रन होम्स या तो कोई NGO चला रही होती है या स्टेट गवर्नमेंट चला रही होती है। और यहाँ पे इन बच्चों की केयर कौन करता है, यहाँ पे इन बच्चों की केयर वहाँ पे जो केयर गिवर रखे होते हैं वो लोग करते हैं, या तो बच्चे आपस में ही एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं। ऑल ऑफ देम हैव अ राइट टू केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि उन सबको भी अधिकार है कि उनको केयर मिले और उनको एजुकेशन मिले। उसके बाद है अदर फंक्शंस। द फैमिली ऑल्सो फुलफिल्स अदर फंक्शंस which are recreational, religious and social and are important for the continuity of society. देखो, इसके अलावा फैमिली के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे रिक्रिएशनल फंक्शंस होते हैं, रिलीजियस फंक्शंस होते हैं और सोशल फंक्शंस होते हैं। और ये सारे फंक्शन ना किसी भी सोसाइटी को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। रिलीजन भी हमारी सोसाइटी को बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। फैमिलीज यूजुअली विजिट अदर्स फैमिलीज और फ्रेंड्स फॉर सोशल फंक्शंस लाइक बर्थडेज, पूजा सेरेमनीज और अदर सच एक्टिविटीज़। देखो, एक फैमिली दूसरे फैमिली के पास जाती है, चाहे बर्थडे में जाए, चाहे शादी में जाए, चाहे किसी पूजा में जाए, लेकिन वो जाते हैं एक दूसरे के घर, और इसी तरह से तो सोसाइटी चलती है ना। Another important task that the families have been doing is in socializing its young one for the community duties. इसके अलावा फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट काम ये भी होता है कि वो छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे कम्युनिटी की ड्यूटीज उनको निभानी है,
कैसे उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने समाज के प्रति, अपने कम्युनिटी के प्रति, वो उनको निभानी है। अपने देश के प्रति भी ड्यूटीज हमें हमारी फैमिली से ही सीखने को मिलती है। फैमिली इज द स्कूल ऑफ सिविक वैल्यूज। हमें जो भी वैल्यूज मिलती है ना, वो हमारी फैमिली से ही मिलते हैं। तो फैमिली एक तरह से कहते हैं ना कि छोटे बच्चे के लिए उसका पहला स्कूल उसकी फैमिली ही होती है, और पहली टीचर उसकी उसकी माँ होती है। कैन यू रिकॉल योर फर्स्ट लेसन्स रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ property or things when by mistake you may have brought home another child's pencil or eraser and you were asked to return it? क्या गलती से भी आपको याद है कि कभी आपने कोई लेसन सीखा हो? जैसे मान लो आपने गलती से किसी बच्चे की, किसी दूसरे अपने फ्रेंड की पेंसिल, इरेजर, कुछ भी चीज़ आपने ले ली और आप अपने घर चले गए उसको लेके, और वहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको बताएं कि नहीं बेटा ये गलत बात है, दूसरे की चीज़ है, हमें नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें लेसन मिला क्या, कि हमें जो है दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरे की चीज़ों पे कोई भी कब्जा नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं लेनी चाहिए। Similarly, if you look back at your childhood experiences, you will be able to recollect incidents which are evidence of families providing opportunities for learning to share, love, cooperate, tolerate, sacrifice and obey. तो जब भी आप पीछे मुड़ के अपने चाइल्डहुड की तरफ देखोगे, सोचोगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जहाँ पे फैमिली आपको सिखाती है कि आपको दूसरों से प्यार करना चाहिए, चीज़ें शेयर करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए दूसरों के साथ, सेक्रीफाइस भी आपको करना पड़ेगा, आपको बड़ों की आज्ञा भी माननी पड़ेगी, और कभी कभी कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी। These qualities enable one to grow into a healthy citizen. और ये जो क्वालिटीज अभी हमने पढ़ी ना, लव, शेयर, कोऑपरेट, टॉलरेट, सेक्रीफाइस, ओबे, ये सारी क्वालिटी हमें एक सिटीजन बनने में हेल्प करती है कि हम एक अच्छे सिटीजन बने, अच्छे नागरिक बने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली लाइफ साइकिल। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।